वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, माजी में दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसलों से नुकसान हुआ, महंगी बिजली की वजह से सनतों पर असर पड़ा। इमरान खान का कहना था, अब मुल्क का तीसरा बड़ा डैम बनने जा रहा है। दिया मीर भाषा डैम से तरक्की की नई मनाजिल तय होंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 90 की दहाई में गलत फैसलों से बहुत नुकसान हुआ। करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, डॉलर की कीमत ऊपर गई, मईशत कमजोर हुई। माजी में वोट को मद्देनजर रखकर मंसूबे बनाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, माजी में दरामदी तेल पर बिजली बनाने के फैसलों से नुकसान हुआ, महंगी बिजली की वजह से सनतों पर असर पड़ा। जब रकूम बाहर जाती हैं तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है। 20 अरब डॉलर का खसारा हमें विरसे में मिला, हमारी करेंसी पर दबाव आया। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 20 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं तो इसका मतलब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। इमरान खान का कहना था, अब मुल्क का तीसरा बड़ा डैम बनने जा रहा है। दिया मीर भाषा डैम से तरक्की की नई मनाजिल तय होंगी। डैम के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। इसके बाद हम दरियाओं पर डैम्स बनाने जा रहे हैं। बिजली और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करें तो ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। दिया मीर भाषा डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जल मज़म ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि कोरोना के बाद शटडाउन से बेरोजगारी फैली। वज़ीर आला सयाहत खोलें, NCOC के जरिए इजाज़त दे देंगे। हमने मुल्क भर में 10 लाख दरख्त लगाने हैं। कबल अज़ीम वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया मीर भाषा डैम की साइट का दौरा किया और काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को भाषा डैम से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी दौरे के मौके पर मौजूद थे। विफाकी बुज़रा फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर, सेनेटर फैसल जावेद, मोमन खुसूसी शहबाज गिल भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शुरका को भाषा डैम मंसूबे और पानी की अफादियत के बारे में बनाई गई खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मेगा मंसूबे से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जबकि 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा। तर्जुमान के मुताबिक दिया मीर भाषा डैम प्रोजेक्ट अपनी तामीर के मरहले में है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 2 बड़े डैम्स महमंद और दिया मीर भाषा पर काम शुरू हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक दिया मीर भाषा डैम पाकिस्तानी वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए निहायत अहम मंसूबा है। दिया मीर भाषा डैम प्रोजेक्ट 2028-2029 में मुकम्मल होगा। डैम में 81 लाख एकड़ फीट पानी के जखीरे से 12,30,000 एकड़ इजाफी जमीन सैराब हो सकेगी। दिया मीर भाषा डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,500 मेगावाट है, जबकि मंसूबा नेशनल ग्रिड को हर साल 18 अरब यूनिट पन बिजली फराहम करेगा। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,55,769 तक जा पहुंची, जबकि एक दिन में 67 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,386 हो गई। नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर भी कोरोना के बाइस दम तोड़ गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 88,045, सिंध में 1,07,773, खैबर पख्तूनख्वा में 31,001, बलोचिस्तान में 11,239, गिलगित बल्तिस्तान में 1,708, इस्लामाबाद में 14,315, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,688 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 16,27,939 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,749 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,72,810 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,078 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 67 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद
5386 हो गई। पंजाब में 2043, सिंध में 1863, खैबर पख्तूनख्वा में 1114, इस्लामाबाद में 155, बलूचिस्तान में 127, गिलगित बल्तिस्तान में 38 और आज़ाद कश्मीर में 46 मरीज जान से हाथ धो बैठे। जबकि मुल्तान की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा कोरोना वायरस से दम तोड़ गए। मुस्तफ़ा कमाल पाशा गुज़िश्ता 13 रोज से वेंटिलेटर पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ वीडियो बयान के खिलाफ केस में आगा इफ्तिखारुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने इफ्तिखारुद्दीन को तहरीरी जवाब के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अदलिया मुखालिफ वीडियो बयान के खिलाफ केस की समाअत की। इफ्तिखारुद्दीन ने कहा, वीडियो बयान पर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़्वाह हूँ, बतौर मुसलमान भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे वीडियो की अपलोडिंग और एडिटिंग का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये माफ़ी वाला केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप अदालत से मजाक नहीं कर सकते, इस तरह तो सारा निज़ाम फेल हो जाएगा। आप वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे जो कोई जाहिल भी नहीं कर सकता। आपके गुज़िश्ता तहरीरी जवाब से भी मुतमईन नहीं। महकमा दाखिला सिंध ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्ज़िमान की नज़रबंदी में 3 माह की तौसी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्जिमान को इंसदादे दहशत एक्ट की दिफा 11EEE के तहत नजरबंद किया गया है। एलामी में कहा गया है कि मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया तो फिर से दहशतगर्दी का नेटवर्क बना सकते हैं। मुल्जिमान में अहमद उमर सईद, फहद नसीम, सलमान साकिब और शेख मोहम्मद शामिल हैं। याद रहे कि सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में 4 मुल्जिमों की सजाओं को कलअदम करार दिया था। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिसमें अदालत आलिया का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि ट्रायल कोर्ट के मुल्जिमान की सजाएं बहाल की जाएं और डैनियल पर्ल कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की सजाएं मौत भी बहाल की जाए। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल को 2002 में कराची से अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिस पर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अहमद उमर शेख को सजाए मौत और दीगर 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में उमर शेख की सजाए मौत को 7 साल कैद में तब्दील, जबकि 18 बरस बाद 3 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले पर अमेरिका समेत आलमी सहाफती तंजीमों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जबकि हुकूमत सिंध ने रिहाई पाने वाले तीनों मुल्जिमान को नक्स अमन के कानून के तहत 3 माह के लिए हिरासत में ले लिया था। शहरियों की परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए के इलेक्ट्रिक की हर धर्मी बरकरार है और शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल ना थम सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक्शन ले लिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में शहरियों की जानिब से कल रात भर भी बिजली बंदिश की शिकायत मिलती रहीं। शहर कायद के लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद कर दी गई। डिफेंस क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में लोड मैनेजमेंट के नाम पर बिजली बंद की जा रही है। डिफेंस फेज 5, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 और 5, बोर्ड बेसन, गुलिस्तान जौहर 19, ब्लॉक 1, 2 और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कंपनी का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मुकामी फॉल्ट्स को लोड शेडिंग कहना गलत है, जबकि शहर भर में बिजली की फराहमी बहाल है। जबकि कराची में लोड शेडिंग पर गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक्शन ले लिया। उन्होंने जुमे को के इलेक्ट्रिक के हुकाम तलब कर लिए। काबीना इजलास में कराची में बिजली बहरान पर बहस की गई। 2 दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास होगा, जिसमें के इलेक्ट्रिक के साथ मामलात पर उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। इसी हवाले से दुनिया भर में आज नौजवानों में हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनरमंदी की अहमियत के बारे में आगाही और दिलचस्पी पैदा करना है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
दुनिया भर में आज नौजवानों में हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। किसी भी मुआशरे में नौजवानों की अहमियत और तरक्की में उनके किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से दुनिया भर में आज नौजवानों में हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनरमंदी की अहमियत के बारे में आगाही और दिलचस्पी पैदा करना है। वाज़ेह रहे कि ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम हर साल मनाया जाता है और इस साल इस दिन का मौजू है ज़िंदगी और रोज़गार के लिए हुनरमंदी का फ़रोग़। इस हवाले से यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट दानियाल ने कहा, इस दिन की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि ये नौजवानों का आलमी दिन है और इस दिन में नौजवानों की बेरोज़गारी के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए दिन का क़याम अमल में लाया गया। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने नवंबर 2014 को हर साल की 15 जुलाई को नौजवानों में हुनरमंदी का आलमी दिन मनाने का फैसला किया, जिसका बुनियादी मकसद नौजवानों में हुनरमंदी की अहमियत के बारे में आगाही और दिलचस्पी पैदा करना है। ताहम आलमी सतह पर ना तो नौजवानों की बेरोजगारी की शरह कम हो सकी और ना ही नौजवानों को गुर्बत से बचाया जा सका, जिसका अंदाज़ा इन आदादो शुमार से लगाया जा सकता है कि दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार है और हर पांचवा रोजगार से महरूम है। आलमी सतह पर नौजवानों की बेरोजगारी में 6% इजाफा हुआ। दुनिया भर की आबादी का छठा हिस्सा जबकि पाकिस्तान में कुल आबादी का निफ्स नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारे यहाँ आबादी में सबसे ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। मुल्क में सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ 9% नौजवान बेरोजगार हैं, जबकि आलमी इदारों के मुताबिक ये शरह 16% है। इस बारे में यूथ पार्लियामेंट की मेंबर ने कहा, नौजवान अपने माशरे और हमारी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उनका भरपूर साथ देने के लिए उनकी ताकत बनना चाहिए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।